ये वसीम कादर साहब हैं, ये पीटीआई के उस पे लड़े हैं, इलेक्शन आज़ाद जीते हैं और जीतने से पहले ये हेल्प दे रहे थे कि जी मैं कभी खान से दगा नहीं करूंगा और ये करूंगा। ईमान की कस्में खा रहे हैं, कुरान की कस्में खा रहे हैं। उसके बाद ये नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया इन्होंने, चले गए वहाँ पर और वहाँ जाके ये हलफ भूल गए। कुरान रब्बुल आलमीन जिस पे हमारा आपका ईमान है, अगर अपना नजरिया वगैरह कुछ मफाद या लालच करे तो इसके हम शदीद पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये कल इनके साथ भी दगा कर जाएगा, कल इसे कोई और दिखाएगा जरदारी साहब या कोई और, तो ये उधर चला जाएगा। अभी दागा दे रहे हैं, फिर आगे हम वाम के साथ भी दागा कर सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, जितनी पार्टियां भी हैं, ये सब मिलकर एक अच्छा मुल्क को संवारे। बहुत खूबसूरत बात की आपने। जी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, बहुत गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन ज़रा वसीम कादर साहब की वीडियो देखिएगा। इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन ये लड़ नहीं रहे थे, उससे पहले ये क्या कह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। देख लिया आपने वीडियो कि हल्फ उठा रहे हैं, मैं कुरान पर हल्फ देता हूँ, मैं ईमान की कसम खाता हूँ और ये है खान साहब के साथ पीटीआई के झंडे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कभी दगा नहीं दूंगा। अब जरा दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। मैं वसीम कादर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया। देख लिया आपने वीडियो। फौरी तौर पर नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। यानी जहां पर मरियम नवाज साहबा भी ये कहती थी कि हम लोटों को कबूल नहीं करेंगे, लोटे बाथरूम में अच्छे लगते हैं, वहां लोटों को वेलकम कह रही हैं मरियम नवाज साहबा। और ये जो लोग हलफ उठाकर दगा कर रहे हैं, यानी हलफ पहले दे रहे हैं आप, तो क्या ये असम्बलियों में हलफ जाकर उठाकर आवाम के साथ वफा करेंगे या दगा करेंगे? मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। तो ये वसीम कादर साहब हैं, ये पीटीआई के उस पे लड़े हैं, इलेक्शन आज़ाद जीते हैं ये और जीतने से पहले ये हेल्प दे रहे थे कि जी मैं कभी खान से दगा नहीं करूंगा और ये करूंगा। ईमान की कस्में खा रहे हैं, कुरान की कस्में खा रहे हैं। उसके बाद ये नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया इन्होंने, चले गए वहाँ पर और वहाँ जाके ये हलफ भूल गए। और उसके बाद मरियम नवाज साहबा जो कहती थी हम लोटों को कभी वेलकम नहीं करेंगे, तो वो लोटों को वेलकम कर रही है। क्या सियासत हो रही है, क्या आवाम से दगाबाजी हो रही है, क्या मसला है? जिस तरह इन्होंने, मैं किसी पार्टी के, चूंकि हम ताजर बरदरी है, हम जो भी आकबत आवे हमारे ताजरों के टैक्सों में मराद कर दी जाए, वेलकम कहते हैं। मगर जिस तरह मैंने सुना था या सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू कि जो पीटीआई वालों ने टिकटें दिया था, हकीकतन पूरा दुनिया में ये मशहूर है कि उनसे अल्फ उठाया था कुरान पर। तो अगर हमारे मुसलमान में इमरान खान की हिमायती नहीं हो, मगर जिस बंदों पर अफसोस है, एक कुरान रब्बुल आलमीन जिस पे हमारा आपका ईमान है, अगर अपना नजरिया वगैरह कुछ मफाद या लालच करे तो इसके हम शदीद पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये 2 ताई अक्सरियत असल की है इमरान खान ने, और इमरान खान वो हीरो है। देखिए, मैं बाहैसियत कश्मीरी, हमारे अपने लीडर हैं जो इस वक्त ताड़ जेल दिल्ली के अंदर है, यासीन मलिक, मैं उनका करिंदा ख़ास हूँ। लेकिन यहाँ पर एक अपने ही मुल्क में जो जेल काट रहा है इमरान खान, जेल से होके उसने गाजर, मूली, जूते, ढोल, बाजे पे इलेक्शन लड़के वाजा बर्दारी दी है और ये जीत इमरान खान की है। और इस आवाम का अगर हकीकी लीडर पाकिस्तान में है वो इमरान खान है। बाकी ये जो चूचू का मुरब्बा बन रहा है, 8 जमातें मिलकर ये जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, मैं इतना ये कहूँगा कि ये कंपनी ज़्यादा देर चलती हमें नज़र नहीं आती है और ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, जिसमें चौधरी शजाद होगा, जिसमें फजलुर रहमान होगा, जिसमें MQM होगी, जिसमें जरदारी होगा, जिसमें नवाज शरीफ होगा। ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तो मरियम नवाज को क्या पैगाम है? मरियम नवाज जो कह रही थी मैं लोटो और ये वो, देखें, मरियम नवाज ने इंसान वो बात कहे जो पूरी कर सके। उसने अगर कहा था तो वो अपने
लोगों के साथ, मेंबरों के साथ असेंबली में जाएं, वो अब लोटों को खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। तो आपको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार तो पैसों की लालच में जाते हैं। एक बंदा इलेक्शन लड़ना में, आज गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। जिस बंदे ने करोड़ रुपया खर्च किया तो वो 5 करोड़ या 10 करोड़ लेगा। तो क्या समझते हैं कि ये जो उसने वसीम कादर ने हलफ उठाया, पहले कुरान उठा रहा है और उसके बाद फिर खान के साथ दगा करके, और ये ऐसा ये कल इनके साथ भी दगा कर जाएगा, कल इसे कोई और दिखाएगा, जरदारी साहब या कोई और, तो ये उधर चला जाएगा। ऐसे लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल वही है जो अपने पाँव पे खड़े हैं। एक पैगाम मरियम नवाज को। मरियम नवाज, आप अभी तो इतनी नहीं हो कि आप वज़ीर आज़म बन सको, तो फिलहाल आपको अभी वेट करना पड़ेगा। और अभी जो है आप मानसेरा से जो आपके ससुराल वालों ने जो मियाँ साहब का हाल किया है वो आपके सामने ही है। भाईजान मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस टाइम हमारा जो भी है मुल्क बहुत पीछे जा रहा है, बहुत जा रहा है। ये सब जो जितनी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, जितनी पार्टियाँ भी हैं, ये सब मिलकर कोई एक अच्छा मुल्क को संवारे। बहुत खूबसूरत बात की आपने जी, बिल्कुल सही बात जी। बहुत खूबसूरत बात की कि मुल्क को संवारना जी। नहीं तो क्या समझते हैं आप कि कोई बंदा कुरान उठा ले और हल्फ दे दे और उसके बाद फिर वो मुकर जाए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा करना चाहिए नहीं। क्या समझते हैं कि ये लीडर जो हलफ को देकर और दगा अपने लीडर के साथ कर रहे हैं तो कौम के साथ वफा करेंगे? जी नहीं, वो अभी दागा दे रहे हैं, फिर आगे हम वाम के साथ भी दागा कर सकते हैं। ये आवाम के साथ भी दगा कर सकते हैं ये। तो क्या पैगाम है मरियम नवाज को जो कह रही थी कि बाथरूम में जगह लोटों की? नहीं, हम यही कहते हैं जी, हम सबको ये कहेंगे मिलकर हुकूमत बनाएं। ये तो गलत है, बहुत गलत है। पता क्या, ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक बंदा हलफ दे के मुकर जाए, हलफ दे के मुकर जाए, ये तो गलत है, बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा। क्या समझते हैं असम्बलियों में जाके जो हलफ उठाएंगे ये क्या करेंगे तो समझ फिर आवाम के साथ भी दगा ही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दगा करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या पैगाम है मरियम नवाज को जो कह रही थी बाथरूम में लोटों की जगह आप घर में रख रही है? देखो अब ये है ना कि जब ये बिकेंगे तो फिर वो खरीदेंगे, ठीक है ना। तो बात ये है कि पहले यो वो भी थे, अब ये है, दोनों एक जैसे है, ठीक है ना। पहले इमरान ने खरीदा, अब ये खरीद रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कोई महंगाई खत्म करो, कोई गरीब आदमी को कोई रिलीफ दो। ये क्या बात, बदमाशी बनाई हुई यार बंदे ने, अपनी अपनी क्या समझे। कुछ अवाम को तो कुछ दे दो यार। ये अपनी 3 साल 5 साल पहले गुजर गए अपनी लड़ाई झगड़ों में। अब ये जो है अब आए, ये भी इसी तरह गुजार लेंगे। स्टैंड क्या है, एंड वही है जो पहले हुआ है। एक पैगाम मरियम नवाज को। जी, मरियम नवाज को कोई पैगाम है? नहीं, उनको चाहिए कि अपनी सीटों में खेलें, बस अपनी सीटों में खेलें। हम तो एक ही बात कहते हैं जी, अल्लाह की ज़ात इनको सारों को दैत दे। आमीन सुम्मा आमीन। महंगाई का थोड़ा सा कंट्रोल करें, गरीब बंदा थोड़ा सा जी सके। बिल्कुल, आए है असल बात ये। असल बात ये है, उसके बाद बाकी ये सारे एक जैसे हैं। सही गल है। जिसको भी देख लो एक से एक ऊपर है। हलफ उठा के एक बंदा कुरान उठाकर ये बात, ये गलत बात है ना, ज्यादती है ये तो, जाती है ना। जी जी, ये तो ज्यादती है। तो क्या ये इस पे कौम उम्मीद रख सकती है, उसके हल्के वाले लोग उम्मीद रख सकते हैं कि कल को जो असेंबली में ये हलफ उठाएगा तो उनसे वफा करेगा या दगा करेगा? 75 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? हाय हाय, 75 सालों से दगों में कर रहे हाँ, अब क्या होगा? बात तो ये करो ना, हैं। अब है 75 साल में नहीं कुछ बना, अभी नहीं कुछ बनेगा। कुछ नहीं बना। हाँ जी, चले बहरहाल अल्लाह तो है हमारा। अल्लाह की ज़ात का है तो हम चल रहे हैं ना, अल्लाह की ज़ात ना हो तो ना नहीं चल सकता कोई बिल्कुल भी। सही है। तो क्या पैगाम है मरियम नवाज को? पैगाम यही है, अल्लाह की ज़ात इनको सारों को दैत दे बस। अल्लाह की ज़ात इन्हें सबको हदायत दे। बात यही है कि सबको हदायत देनी चाहिए। और ये हलफ उठाकर जो दगे देने हैं या कुछ भी करना है, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए वसीम कादर साहब और मरियम नवाज साहबा, जो आप कहती थी कि लोटे की जगह बाथरूम में होती है, और वो आज आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह ही है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक, इंशाल्लाह, बेशक वही सब कुछ कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। मस्के चैनल को, और हमने आपके सामने के लिए एक व्हाट्सअप चैनल बना दिया जिसका लिंक नीचे दे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ साथ है सच्चे हल्फ में। जी जी।